हाय गाइस, जीनियस डेवल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट्सएप की बिजनेस एपीआई के बारे में। देखिए, अभी मार्केट में बहुत से टूल अवेलेबल हैं जो अनऑफिशियल एपीआई बेस्ड हैं और जिनका यूज़ करके आप बल्क मैसेजिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी व्हाट्सएप का जो एल्गोरिथम है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आप उन टूल्स का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। उन टूल्स का यूज़ करके अगर आप 50-100 मैसेज करते हैं तो तभी के तभी आपका जो अकाउंट है ब्लॉक कर दिया जाता है व्हाट्सएप द्वारा। अगर आप भी इस चीज़ से परेशान हैं, आपका अकाउंट बार बार ब्लॉक हो रहा है, लेकिन आपको अपने बिजनेस का प्रमोशन करना है, बल्क मैसेजिंग करनी है व्हाट्सएप पर, तो उस केस में आपको बिजनेस एपीआई लेना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस एपीआई लेना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। बाकी किस किस चीज़ की नीड रहती है बिजनेस एपीआई लेने के लिए और उसके बाद आपको क्या क्या करना होता है बल्क मैसेजिंग के लिए, वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये देखिए, सबसे पहले जो हमें नीड रहती है वो है हमारे पास में एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। आपके पास में ओल्ड फेसबुक अकाउंट है वो भी चलेगा अगर आप उसी का यूज़ करना चाहते हैं। अगर आपको नया फेसबुक अकाउंट बनाना है तो आप नया फेसबुक अकाउंट भी बना सकते हैं बिजनेस एपीआई लेने के लिए, ठीक है। तो एक सबसे पहले ये नीड रहती है। उसके बाद आपके पास में एक फ्रेश मोबाइल नंबर जो आप अपने बिजनेस एपीआई में बल्क मैसेज सेंड करने के लिए, अपने कस्टमर्स को मैसेज सेंड करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं। एक आपके पास में फ्रेश मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर व्हाट्सअप नहीं चल रहा हो, मतलब उस नंबर पर व्हाट्सअप रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में पहले से कोई नंबर है जो व्हाट्सएप पर आपने जो कस्टमर्स हैं उनसे बातचीत करने के लिए, उनको मैसेज सेंड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी चाहते हैं कि बिजनेस एपीआई में भी आप उसी को यूज़ करें, तो उस केस में मोबाइल से उस व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट करना होगा परमानेंट के लिए, और फिर आप उसको बिजनेस एपीआई में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास में एमएसएमई सर्टिफिकेट या फिर जीएसटी सर्टिफिकेट, इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास में कोई भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हमसे कांटेक्ट करिए, मैं आपको फर्दर डिटेल दूंगा और बाकी एमएसएमई सर्टिफिकेट हम आपको बना करके देंगे और उसी का यूज़ कर लेंगे बिजनेस एपीआई के लिए, ठीक है। चौथे नंबर पर है डेबिट या क्रेडिट कार्ड। देखिए, आपके पास में डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और ध्यान रखना है कि डेबिट कार्ड वीज़ा का या फिर मास्टर का होना चाहिए, है ना। और क्योंकि रुपए का डेबिट कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता और फेसबुक जो है वो फॉरेन की कंपनी है, तो हमें उसको पेमेंट करने के लिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी होती है, तो इसलिए हम वीज़ा या फिर मास्टर का यूज़ करते हैं। रुपए डेबिट कार्ड जो फेसबुक है बिजनेस एपीआई एक्सेप्ट भी नहीं करता है, ठीक है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास में डेबिट कार्ड है, बाय डिफ़ॉल्ट इन डेबिट कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डिसेबल रहती है, तो सबसे पहले आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी इनके ऊपर इनेबल करा लेनी है। तो बैंक भी जाकर करा सकते हैं या फिर जिस बैंक का भी आप डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसकी मोबाइल बैंक वाली जो एप्लीकेशन रहती है वहाँ से भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन कोई डाउट है, कोई क्वेरी है या फिर नहीं हो रहा तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जिस भी नाम से आपका बिजनेस है उस बिजनेस नेम से आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए। मान लीजिए आपके बिजनेस का नाम ABC है तो आपके पास में एक abc.com या abc.in, abc.info इस तरह की एक वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें आपका बिजनेस नेम आ रहा हो उसके डोमेन में, ठीक है। तो अगर आपके पास में वेबसाइट भी नहीं है तो आप वेबसाइट भी हम आपको बना के दे देंगे, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी पूरा प्रोसेस हम आपको करके देंगे। अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, बिजनेस एपीआई लेने से लेकर के अकाउंट अप्रूव, मेटा अकाउंट अप्रूव कराने से तक का और बाकी पैनल प्रोवाइड तक करने का, ये सब काम हमारा है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि जब आपके पास में सभी चीज़ें होती हैं तो हम मेटा को आपके फेसबुक अकाउंट से बिजनेस एपीआई के लिए अप्रोच कर सकते हैं और अप्रूवल के लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका एमएसएमई या फिर जीएसटी सर्टिफिकेट जाता है और उसके बाद आपका एक वेबसाइट भी वहाँ पे जाती है। वेबसाइट का लिंक हमें भेजना होता है, वो वहाँ पे वेबसाइट को रिव्यू करते हैं, उसके बाद आपको बिजनेस एपीआई मिल जाती है। जब बिजनेस एपीआई आपको मिल जाती है तो इस तरह का पैनल आपको मिलेगा। यहाँ पे हम आपकी जो बिजनेस एपीआई आपको मिली है वो आपका जो अकाउंट है फेसबुक का उसको यहाँ पे लिंक कर देंगे और यहाँ से आप अपने मैसेज को अप्रूव करा करके कॉन्टैक्ट नंबर को इम्पोर्ट करके उनको कैंपेन का यूज़ करके बल्क में मैसेज सेंड कर सकते हो। जस्ट 1 क्लिक में आप लाखों मैसेज सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का आपको पैनल मिलेगा और यहीं से आप बल्क मैसेज कर पाओगे, ठीक है। अब बल्क मैसेज आप जब करते हो तो उससे कुछ चार्जेस भी लगते हैं। तो चार्जेस में देखिए 2 तरह के मैसेज यहाँ पे आप मान के चलिए, एक प्रमोशनल और एक यूटिलिटी। प्रमोशनल मैसेज आप समझते हो, यूटिलिटी मैसेज किस तरह का है वो भी समझते हो। तो अगर आपका जो मैसेज है वो प्रमोशनल में आता है तो उसका आपका 78 पैसा डिडक्ट होता है पर कन्वर्सेशन। मैंने लिखा हुआ है पर कन्वर्सेशन, पर मैसेज नहीं, पर कन्वर्सेशन। इसी तरह यूटिलिटी मैसेज सेंड करते हो तो यूटिलिटी मीटिंग का 12.5 पैसा पर कन्वर्सेशन डिडक्ट होता है। अब समझ लीजिए कन्वर्सेशन क्या है। मान लीजिए बिजनेस एपीआई से आपने किसी को जस्ट अभी जो टाइम हो रहा है अभी के अभी आपने मैसेज किया है। जब आपने मैसेज किया उस टाइम से लेकर नेक्स्ट 24 आवर
वो एक कन्वर्सेशन है। मान लीजिए आपने अभी मैसेज किया, मैसेज करने पर आपका जो क्लाइंट, आपका जो कस्टमर जिसको आपने मैसेज किया, वो आपको कुछ रिप्लाई में कुछ कहेगा, फिर आप उसको कहेंगे, फिर वो आपसे कुछ पूछेगा, फिर आप उसको कुछ बताएंगे। तो इस तरह की पूरी कन्वर्सेशन जब आपने फर्स्ट मैसेज किया, उसके बाद 24 आवर के बीच में जो भी आपकी बातचीत होगी वो सब इतने पैसे में ही आपकी काउंट होती है। वो 24 घंटे का एक कन्वर्सेशन माना जाता है, ठीक है। तो ये 78 पैसा उसका डिडक्ट होता है। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों की नीड रहती है और ये चार्जेस आपके लगते हैं। बाकी अगर इनमें से कोई चीज़ आपके पास में नहीं है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको गाइड करेंगे। आपको फर्दर डिटेल चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने इसीलिए दिया हुआ है। आपको कोई भी डिटेल चाहिए, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी आपकी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।